गरीब किंगडम से तल्लक रखने वाली रानी का एक अमीर किंगडम से रिश्ता आता है, तो अपने किंगडम के हालात को बदलने के लिए वो हाँ कर देती है। जिसके बाद इनकी शादी होती है, पर शादी वाले दिन अमीर किंगडम का प्रिंस इसे खाई में फेंक देता है। इसे कुछ समझ नहीं आती इसके साथ हुआ क्या है और ये मदद के लिए चिल्लाती है, पर इसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उल्टा इसकी आवाज से ड्रैगन जाग जाती है। भागो। इस कहानी का कॉन्सेप्ट काफी अलग और अच्छा है, तो ये कहानी आपको काफी पसंद आएगी। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक बादशाह को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछे करते करते उसके घर में पहुंच जाता है। यहाँ आकर बादशाह किसी चीज को गौर से देख रहा होता है, तभी ड्रैगन उन पर हमला कर देती है। ड्रैगन काफी खतरनाक थी। बादशाह हार जाता है और इससे अपनी जान की भीख मांगता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम सदियों बाद एक दूसरे किंगडम को देखते हैं। ये किंगडम काफी गरीब है, यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। आज यहाँ की रानी एलोडी के लिए एक अमीर किंगडम से प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे इसके डैड लॉर्ड बायफोर्ड काफी खुश होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर एलोडी का रिश्ता वहां हो गया तो इस किंगडम के हालात काफी ठीक हो जाएंगे। एलोडी ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि एलोडी को भी अपने किंगडम के हालात बदलने थे। जिसके बाद ये लोग अब शादी के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग जब आइलैंड के करीब पहुंचते हैं तो इन्हें यहाँ समुद्र में ड्रैगन की मूर्तियां दिखाई देती हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग महल पहुंच जाते हैं और एलोडी को ये महल काफी पसंद आता है। इस महल में इनके इस्तकबाल एक शाही नौकर करता है और इन सबको इनके कमरे दिखा देता है। रात को एलोडी बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नजारा कर रही थी, तभी उसे दूर पहाड़ों में लगी आग नजर आती है। अब सुबह होती है और क्वीन एलोडी के डैड लॉर्ड बायफोर्ड से कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। जिसके बाद प्रिंस हेनरी और एलोडी एक दूसरे से बात करने चले जाती हैं। एलोडी हेनरी से पूछती है क्या आपसे भी जबरदस्ती की जा रही है इस शादी के लिए, जिस पर हेनरी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगी। घूमते फिरते ये लोग अब एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एलोडी हेनरी को बताती है कि कल मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग लगी देखी थी, जिस पर हेनरी कहता है हाँ वो पहाड़ियों बहुत अहम है। उन पहाड़ियों के अंदर बनी एक गार में हमारी पुरानी कुछ रस्में होती हैं। हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे और हमारी भी उधर एक रस्म होगी। सीन अब चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलोडी के डैड लॉर्ड बायफोर्ड जब से क्वीन से मिले थे तब से वो काफी परेशान थे। उनकी वाइफ लेडी बायफोर्ड उनसे परेशानी की वजह पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताते। ये देखकर लेडी बायफोर्ड को कुछ अच्छा महसूस नहीं होता तो वो क्वीन से बात करने का फैसला करती है, लेकिन क्वीन काफी ज्यादा मगरूर थी। वो लेडी बायफोर्ड से ये कहते हुए बात नहीं करती कि वो एक छोटे किंगडम से आई है। लेडी बायफोर्ड को अब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपनी दोनों बेटियों के पास आकर कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। पर तभी लॉर्ड बायफोर्ड वहां आ जाते हैं और उसे बातों में लगाकर वहां से ले जाते हैं। इनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि ये कुछ छुपा रहे थे। खैर अब शादी वाला दिन आ जाता है और हम प्रिंसेस एलोडी की प्रिंस हेनरी के साथ शादी देखते हैं। शादी के बाद एलोडी हेनरी के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जहाँ पर उसने कुछ दिन पहले आग लगी देखी थी। ये दोनों अब इस गार तक पहुंचते हैं जहाँ पर इस किंगडम के लोग पहले से इनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन यहाँ पर एलोडी को बताती है कि इस गार में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे किंगडम में काफी तबाही मचाती थी और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो ड्रैगन से लड़ने के लिए इसी गार में आ गए, लेकिन ये ड्रैगन काफी खतरनाक थी, कोई भी इससे जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी नहीं इससे जीत पाए, तो अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने इससे डील की कि वो अपनी तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे। डील के बाद इस ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया। तो फिर उस दिन के बाद से हम आज तक ये रस्म करते आ रहे हैं। क्वीन अब हेनरी और एलोडी दोनों के हाथों पर कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और इनसे कहती है अब तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस हेनरी या प्रिंसेस एलोडी को गोद में उठा लेता है। एलोडी अब काफी खुश होती है क्योंकि इसे नहीं पता था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस हेनरी अपनी प्रिंसेस एलोडी को नीचे खाई में गिरा देता है। यहाँ गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो ये मदद के लिए चिल्लाती है। इसकी मदद के लिए तो कोई नहीं आता, पर एक सोती हुई ड्रैगन जाग जाती है। एलोडी को अब काफी बुरा लग रहा होता है और ये खुद ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन ये जगह स्लिपरी होने की वजह से ये बार बार नीचे गिरती है। काफी कोशिश करने के बाद एलोडी थक जाती है और देखती है कि यहाँ पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा है। तभी एलोडी को आग नजर आती है। वो देखने के लिए आगे जाती है तो उसे दिखता है कि कुछ उड़ने वाले इंसेक्ट्स आग से जलकर मर गए हैं। ये आग ड्रैगन ने लगाई थी। ड्रैगन को देखकर एलोडी डरकर छुप जाती है। ड्रैगन यहाँ पर इससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलोडी उसे अपना नाम बताती है तो ड्रैगन कहती है कि तुम एक डील के तहत यहाँ पर आई हो। तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की बदबू
आ रही है, इसलिए आज मैं तुम्हें मार दूंगी। ड्रैगन उससे अब कहती है कि भागो। जब वो भागती है तो ड्रैगन उस पर आग से हमला कर देती है, पर एलोडी की किस्मत काफी अच्छी होती है। उसे एक छोटी सी केव मिलती है जिसके अंदर आकर वो बच जाती है। बस उसकी टांग जलती है जिससे इसे काफी गहरा जख्म आता है, तो ये अपने कपड़े फाड़कर अपने जख्म को बांध लेती है। पर एलोडी हार नहीं मानती और यहाँ से भागने का सोचती है। एलोडी उठकर अब इस जगह को देखना शुरू कर देती है। थोड़ा आगे जाने पर इसे नीली रोशनी दिखाई देती है। इस रोशनी का पीछे करते हुए जब ये इसके करीब पहुंचती है तो इसे पता चलता है कि ये एक दरख्त में से निकल रही थी। एलोडी इस दरख्त के पास जाना चाहती थी, पर बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी। पीछे ड्रैगन था तो आगे खाई। एलोडी ने मरना तो वैसे भी था, इसलिए एलोडी जंप करने का सोचती है और अपने चाकू की मदद से वहां पहुंच जाती है। यहाँ कर एलोडी देखती है कि जो दरख्त से रोशनी निकल रही है वो रोशनी नहीं बल्कि छोटे छोटे चमकने वाले इंसेक्ट्स हैं। एलोडी को अब एक आइडिया आता है। वो अपने कपड़े फाड़ती है और बहुत से इंसेक्ट्स इकट्ठे कर लेती है ताकि इसके पास रोशनी हो और ये अंधेरे वाली जगह पर आसानी से जा सके। आगे आने पर एलोडी को एक पानी का छोटा सा चश्मा मिलता है। एलोडी जैसे ही पानी पीने की कोशिश करती है तभी ऊपर ड्रैगन आ जाती है। ड्रैगन उस पर दोबारा हमला करती है, पर एक बार फिर एलोडी बच जाती है। एलोडी इस बार एक छोटे घर में छुप जाती है तो ड्रैगन उससे कहती है कि कितना बच कर जाओगी मुझसे, कभी तो मेरे हाथ आओगी। एलोडी यहाँ देखती है कि इस छोटी सी घर के अंदर बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। ये देखकर एलोडी समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियों को कुर्बान किया गया होगा। एलोडी अब थक जाती है और कुछ देर सोने का फैसला करती है। जब एलोडी को जाग आती है तो वो इंसेक्ट्स जो उसने इकट्ठे किए थे वो उसके जख्म पर बैठे थे। ये देखकर एलोडी काफी ज्यादा घबरा जाती है और एक एक करके जब उन इंसेक्ट्स को अपने जख्म से हटाती है तो देखती है कि वो जख्म उसका बिल्कुल ठीक हो गया। ये इंसेक्ट्स तो काफी काम के थे, वो उन्हें लेकर अब आगे बढ़ जाती है। आगे चलकर एक छोटे से पत्थर पर उसे यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा दिखाई देता है। ये देखकर एलोडी खुश हो जाती है क्योंकि अब ये भाग सकती थी, पर जब ये रास्ता देखती है तो वो नोकीले पत्थरों से भरा होता है। इन पत्थरों से लगकर वो मर जाती। पर एलोडी एक बहादुर रानी थी, वो अपनी दर्द की परवाह किए बगैर पत्थरों की मदद से ऊपर चढ़ती है और इससे बाहर जाने का रास्ता मिल भी जाता है। लेकिन ये जगह काफी खतरनाक होती है, यहाँ से उतरने का भी कोई रास्ता नहीं होता। ये देखकर एलोडी को काफी बुरा लगता है। एलोडी दूर से किसी को आवाज देती है, पर इतनी ऊंचाई से इसे कोई भी नहीं सुन सकता था। तभी ड्रैगन वहां पर आ जाती है। इससे पहले ड्रैगन उस पर हमला करती एलोडी दोबारा घर के अंदर आ जाती है। यहाँ ड्रैगन इससे कहती है कि कितना भागोगी, इस जगह से कभी भी कोई बचकर नहीं जा पाया, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। वो यहाँ बातें कर ही रहे थे कि तभी एलोडी को घर के नीचे से अपने डैड की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही ड्रैगन भी नीचे एलोडी के डैड लॉर्ड बायफोर्ड को देखने चली जाती है। इधर एलोडी भी अपने डैड की तरफ जाने के लिए नीचे उतरती है। रास्ते पर इसे बहुत सारे सोने के साथ 3 ड्रैगन के टूटे हुए अंडे नजर आते हैं। ये देखकर एलोडी समझ जाती है कि जो क्वीन ने उसे कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था। असल में बादशाह जब सदियों पहले यहाँ पर आया था तो उसने यहाँ 3 ड्रैगन के अंडे देखे थे जिनके अंदर से 3 ड्रैगन निकल रहे थे, तो बादशाह ने इन तीनों को मरवा दिया। तो इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। मूवी अब सीधी फ्लैशबैक में चली जाती है और वो सीन हम देखते हैं जहाँ पर बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। ड्रैगन ने यहाँ बादशाह से कहा था कि मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए, उनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हारे किंगडम को शांति से रहने दूंगी। मूवी अब फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है जहाँ लॉर्ड बायफोर्ड अपनी बेटी को आवाज दे रहे होते हैं और तभी इनके सामने ड्रैगन आ जाती है। ये ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे मुझे इसके लिए तुमसे लड़ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ड्रैगन लॉर्ड बायफोर्ड से कहती है तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को, यहीं बुलाओ। तो लॉर्ड बायफोर्ड जोर से कहते हैं कि एलोडी तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना। ये सुनती ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना नाखून लॉर्ड बायफोर्ड के सीने में घुसा देती है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता देख एलोडी के मुंह से चीख निकल जाती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटकता है। वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है तो मौका पाते ही एलोडी अपने डैड के पास आ जाती है, जो मरते हुए एलोडी से कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मार रहा हूँ, पर तुम्हें जिंदा रहना है, जो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारे शिप में इंतजार कर रही है। ये कहते ही वो मर जाते हैं और एलोडी यहाँ से भागने की कोशिश करती है। जिस जंजीर से ये लोग नीचे आए थे उसी की मदद से एलोडी ऊपर की तरफ जा रही थी, पर ड्रैगन भी उसे देख लेती है। बार बार ड्रैगन के हमले से बचती हुई वो किसी न किसी तरह इस घर से बाहर निकल आती है। वो अब अपने डैड के घोड़े पर बैठकर वहां से भागती है, पर ड्रैगन भी उसके पीछे थी इसलिए वो घोड़े से उतरकर छुप जाती है। ऐसे वो ड्रैगन की नजरों में नहीं आती और ड्रैगन गुस्से में उसके घोड़े को जला देती है। दूर महल में क्वीन भी ये सब देख लेती है, उसे भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ये सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। यहाँ शिप में एलोडी की फैमिली पहाड़ों में लगी आग को देख रही थी तो अचानक यहाँ क्वीन आ जाती है और एलोडी की बहन को किडनैप करके
ले जाती है, क्योंकि अब उसका प्लान था वो एलोडी की जगह उसकी बहन को देखकर ड्रैगन से किंगडम को बचा लेगी। लेडी बायफोर्ड यहाँ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, पर क्वीन उन्हें चाकू मरवा देती है। अगले दिन एलोडी जब शिप तक पहुंचती है तो यहाँ वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है, जो इसे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, जाओ तुम अपनी बहन को ढूंढो जिसको वो तुम्हारी जगह ड्रैगन के सामने कुर्बान करने वाली है। यहाँ एलोडी अपनी मॉम को बता देती है कि मेरे डैड आपके हस्बैंड लॉर्ड बायफोर्ड नहीं रहे। ये बताने के बाद वो फौरन गार्ड की तरफ निकल जाती है, क्योंकि इसे पता था कि क्वीन इसकी बहन को लेकर गार्ड की तरफ गई होगी। यहाँ पर क्वीन अपने हाथ और एलोडी के बहन के हाथ पर कट लगाकर दोनों खून मिक्स करके उसे खाई में फेंक देती है और ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है। एलोडी भी अब गार्ड में पहुंच जाती है। किसी को अब एलोडी के बारे में नहीं पता होता। वो ड्रैगन के पास जाने से पहले तैयारी करती है। ये सबसे पहले काफी सारे चमकने वाले इंसेक्ट्स इकट्ठे करती है और यहाँ मौजूद वो सब चीजें ले लेती है जो ड्रैगन से लड़ने में उसके काम आ सकती थी। यहाँ ड्रैगन ने अभी तक एलोडी की बहन को नहीं मारा था। वो अपने मरे बच्चों के पास बैठी थी और एलोडी की बहन से कह रही थी कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार दिया और अब मैं उनकी बेटी एलोडी को मारकर उन्हें ऐसे ही बेचैन करूंगी। मुझे पता है कि वो तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आएगी, तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। एलोडी अब गार्ड में पहुंच जाती है और ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को उसके आने का पता चल जाता है और ड्रैगन जैसे ही उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है तो एलोडी यहाँ अपनी बहन के पास आ जाती है। इससे पहले कि एलोडी अपनी बहन को बचाकर यहाँ से ले जा पाती, ड्रैगन यहाँ वापस आ जाती है। तो एलोडी अपनी तलवार ड्रैगन की तरफ तान कर कहती है कि हमारे साथ झूठ बोला गया था, हमें कहा गया था कि तुम किंगडम पर हमला करती हो, पर सच तो ये उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। ड्रैगन कहती है जो भी हो हैं तो वो तुम्हारे बड़े ही ना, बदला तो मैं उनका तुमसे ही लूंगी। जिस पर एलोडी बताती है कि नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। इससे पहले एलोडी और उससे कुछ बताती, ड्रैगन अपनी आग से उस पर हमला कर देती है। इससे बचने के लिए जब एलोडी पीछे की तरफ होती है तो पानी में गिर जाती है। इससे अब काफी दर्द हो रहा था। ड्रैगन इससे दोबारा पकड़कर अपने नाखून से जख्मी कर देती है। इससे पहले अब ड्रैगन उसे मारती, एलोडी बहादुर बनती है और तलवार से उसकी आंख फोड़ देती है, जिससे ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। वो एलोडी को दूर फेंककर अपनी आग से उस पर हमला करती है। वहाँ मौजूद पत्थरों से टकरा कर ड्रैगन की अपनी आग उसे ही जलाने लगती है। ड्रैगन अब जलकर जख्मी हो चुकी थी और उसका गुस्सा भी काफी हद तक ठंडा हो चुका था। तो अब एलोडी इसके पास आती है और उसे कहती है ये देखो मेरे हाथ का जख्म, ऐसे ही हम लड़कियों के हाथ पर कट लगाकर हमारे अंदर शाही खून मिलाकर हमें तुम्हारे आगे पेश किया जाता था। हम असल में उनके बच्चे नहीं हैं, वो तो अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं और हम जैसी मासूम लड़कियों को कुर्बान कर रहे हैं। और तुमने भी उनके साथ क्या अच्छा किया, जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा तुम भी उनके बच्चों को मारती आ रही हो। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और एलोडी से कहती है कि मेरी सजा यही है कि मैं मर जाऊं, तुम मुझे मार दो। लेकिन एलोडी उससे नहीं मारती और छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो उसने घर से इकट्ठे किए थे उन्हें ड्रैगन पर लगाकर ड्रैगन के जख्मों को ठीक करती है। इसके बाद वो बदला लेने के लिए किंगडम में आ जाती है। यहाँ प्रिंस हेनरी और ये सब एक और इस जैसी लड़की को शादी का झांसा देकर कुर्बान करने की तैयारी कर रहे थे। एलोडी अब इस लड़की के पास आती है, इसे सारी सच्चाई बताकर इसे यहाँ से भागने के लिए कहती है। जिसके बाद एलोडी इन सब से कहती है कि जिस जिसको अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से भाग जाए। क्वीन ये देखकर इससे कहती है अरे लड़की, अगर तुम ड्रैगन से बच जाएगी तो क्या हमसे भी बच जाओगी? तुम अकेली लड़की हमारा क्या ही बिगाड़ लोगी? जिस पर एलोडी कहती है कि मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। उसकी ये कहती ड्रैगन उनके छत पर आ जाती है। ड्रैगन अब इस पूरी रॉयल फैमिली के साथ इस महल को भी तबाह कर देती है। ड्रैगन का बदला अब सच में पूरा हो गया था। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि इस किंगडम पर एलोडी, उसके साथ उसकी मॉम लेडी बायफोर्ड और उसकी बहन है। ये लोग अपने किंगडम में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एलोडी अपनी मॉम लेडी बायफोर्ड से कहती है कि आप इस किंगडम के खजाने को लेकर इस किंगडम और उस किंगडम को काफी अच्छे से चलाएंगी। ये सुनकर लेडी बायफोर्ड काफी खुश होती है और ये लोग अपने किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं। वो ड्रैगन भी अब इनके साथ जा रही थी और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।